नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं ब्लॉक स्ट्रैटेजी फॉर जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स। तो देखो, जो भी बच्चा जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा है उस बच्चे को ब्लॉक स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप अपने पढ़ाई को बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो चलो आज बताते हैं ब्लॉक स्ट्रैटेजी है क्या। छोटा सा सिंपल सा वीडियो होने वाला है, काम की बात करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को लगाना, इससे तुम मैसिव डिस्प्लेसमेंट देखोगे अपने पढ़ने के तरीके में और पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात बता दूं, आपको इस चैनल पे ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल पे सब्सक्राइब्ड हो, क्योंकि अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो आप ऐसे वीडियोस से छूट जाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ वक्त के बाद आपको मिले, तब तक आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब मैथमेटिक्स जेईई 2024 की बात करते हैं। मैं मैथ्स पे बताऊंगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगा लेना। सब्सक्राइब कर लो चैनल। अब ब्लॉक स्ट्रैटेजी होती क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखो, ब्लॉक स्ट्रैटेजी इज अ प्रूवन प्लान टू अचीव योर टारगेट्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि जब समय लिमिटेड है, समय चेंज नहीं हो सकता। तो जब अल्टीमेट ट्रुथ है समय, तो समय को कांस्टेंट मानते हैं कि हाँ भैया समय तो इतना ही है। अब इसमें कितनी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो उसको हम ब्लॉक्स में बांटते हैं। ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी करते क्या है, देखो, ब्रेक डाउन द सिलेबस इनटू ब्लॉक्स अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से उसको ब्लॉक में बांटते हैं। एक होता है हमारा टाइम, और उसके बाद हर एक ब्लॉक को एक टाइम देते हैं। तो मान लीजिए आपने इजी, मीडियम, डिफिकल्ट ब्लॉक में बांट लिया पूरे के पूरे सिलेबस को। अब स्टडी इन अ प्री डिफाइंड पैटर्न, और आप इजी ब्लॉक को कैसे कवर करेंगे। टाइम आपने बांट लिया, मान लीजिए आपने किया कि भैया 20% टाइम इजी ब्लॉक को देंगे, मीडियम के लिए फिर टाइम एलोकेट कर लिया, और डिफिकल्ट के लिए। अब हर ब्लॉक के लिए, जिस भी ब्लॉक को तुमने जो टाइम असाइन किया है, हर ब्लॉक को कवर करने का एक तरीका होगा। जैसे इजी वाला है, तो जो इजी ब्लॉक होगा वहां पे आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है, वहां पे आपको सिर्फ सवाल लगाने हैं। मीडियम वाला है, उसमें थोड़ा बहुत थ्योरी देखना है, तो टाइप ऑफ माइंड मैप से थ्योरी देख लिया, जल्दी जल्दी रिवाइज करके क्वेश्चन लगाया। डिफिकल्ट वाले में समझ ही नहीं आ रहा है, तो भैया या तो वन शॉट लगाया, या तो फुल लेंथ वीडियो लगाया, और इसके बाद क्वेश्चन लगाया। तो सबका टाइम एलोकेशन भी अलग होगा, और उसके हिसाब से उसका पैटर्न अलग होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वाई ब्लॉक स्ट्रैटेजी, ब्लॉक स्ट्रैटेजी लगाना क्यों जरूरी है, ये भी समझिए। तो देखिए, अलाउ स्टूडेंट्स टू प्लान देयर टाइम मोर एफिशिएंटली, बिकॉज आपके पास, जैसा मैंने बताया, टाइम कांस्टेंट है, तो आपको उसको एफिशिएंटली करना है। जैसे अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हैं सिर्फ पढ़ने के लिए। जनवरी आपका पूरा का पूरा रिवाइज के लिए होना चाहिए, सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए होना चाहिए। तो अगर सिर्फ 5 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, और तुम्हारा छूट बहुत सारा चीज रहा होगा, ये मुझे पता है, तो आपको अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना जरूरी है। इसी 5 महीने में सब पढ़ना है। प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन रिड्यूसेस स्ट्रेस, और जाहिर सी बात है, जब तुम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, ज्यादा अच्छे से काम करोगे, तो स्ट्रेस लेवल तुम्हारा घट जाएगा, और स्ट्रेस लेवल घटता है तो जितने टाइम में जो काम कर रहे हो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। क्लियर। अब इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, स्टूडेंट्स डोंट गेट बोर्ड एंड अवॉइड लास्ट टाइम रश। तो लास्ट टाइम रश तो भैया बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए आपको डे 1 से या पहले से आपको पढ़ाई करना होगा। तो अभी से अगर प्लानिंग शुरू कर देते हो तो ये वाली चीज हट जाएगा। ठीक, चलिए जी, तो पहला स्टेप आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। ब्रेक डाउन इनटू ब्लॉक्स, डिफिकल्टी लेवल, तो ब्रेक इट डाउन। तो चलो करते हैं ब्रेक डाउन। इजी ब्लॉक एक होगा पहला, दूसरा होगा मीडियम ब्लॉक, तीसरा होगा टफ ब्लॉक, हार्ड वाला ब्लॉक। अब इजी ब्लॉक में क्या क्या आ सकता है, तो इजी ब्लॉक में आ सकता है मैथमेटिकल रीजनिंग, बहुत ही ज्यादा आसान है, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लो, बट एक बार जैसे ही तुम पढ़ोगे सारे सवाल बनेंगे। एमआर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कभी इजी होता है, कभी कभी बहुत टफ होता है, तो या तो इजी में रहेगा या तो पूरा टफ में। बट मैं इजी में क्यों लेके चला हूं, क्योंकि इसका कुछ श्योरिटी नहीं है, अगर टफ आ गया ना तो तुम बना नहीं पाओगे, इसकी गारंटी है। तो इसीलिए आपको इजी वाले में ही इसको रख के चलना है कि जितना इजी पार्ट है उतना पढ़ लो, क्योंकि ऐसे भी अगर टफ आ गया तो तुम नहीं बना पाओगे। तो इसलिए इजी वाला पार्ट कर लो, बाकी टफ वाला छोड़ दो। क्वाड्रेटिक तो होता ही इजी है, 10th से पढ़ते आए हो। सीक्वेंस सीरीज इजी होता है, सेट रिलेशन फंक्शन इजी, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन इजी। तो ये सारे इजी ब्लॉक वाले हैं, इनके आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं और कुछ नहीं, थ्योरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसका थ्योरी नहीं पढ़ा है तो बस पढ़ लेना। ठीक, अब आते हैं मीडियम ब्लॉक। इसमें क्या क्या, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी जरूरी है, और वो 5-10 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो पढ़ लो पहले, उसके बाद सवाल उस पर बहुत सारे लगाओ, क्योंकि उस प्रॉपर्टीज से ही सवाल आते हैं। ठीक है, फिर वैसे ही स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब स्टैटिस्टिक्स में सारे के सारे फॉर्मूले जरूरी हैं, वो बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो वो याद करने के लिए आपको बहुत सारे सवाल भी लगाने होंगे, और वो सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने होंगे। प्रोबेबिलिटी में आ जाए तो प्रोबेबिलिटी में समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसका 2 हिस्सा होता है। पहला एक होता है फॉर्मूला वाला पार्ट, जहां पे भैया बच्चा को फॉर्मूला ही नहीं समझ में आता। दूसरा होता है एप्लीकेशन वाला पार्ट।
अब अगर एप्लीकेशन में घुमाने की कोशिश किया जेई तो तुम नहीं बना पाओगे, ये फैक्ट है, क्योंकि एप्लीकेशन में अगर घुमाता है जेई तो बहुत टफ क्वेश्चन बनाता है, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन छोड़ना है। अगर फॉर्मूला सिर्फ है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग सवाल है, तब फॉर्मूला आपको ध्यान होना होता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि बेसिक लेवल का, मीडियम लेवल में इसलिए डाला हूं कि बेसिक लेवल का फॉर्मूला बस याद रख लो और फॉर्मूला के अराउंड क्वेश्चन कर लो। एप्लीकेशन बहुत घुमावदार क्वेश्चंस को छोड़ दो, क्योंकि वो ऐसे भी एग्जाम में आएगा, तुम नहीं बना मतलब बन नहीं पाएगा, और वो छोड़ना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इधर वे आपको पता ही है कि अराउंड 55 मार्क्स के आसपास आने चाहिए मैथमेटिक्स में, जिससे आपका 99 परसेंटाइल नंबर आता, मतलब रैंक आ जाएगा। सिर्फ 55 नंबर, 100 में 55, तो भैया तुमको हर एक सवाल बनाना नहीं है। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। वेक्टर अलजेब्रा, फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं इसलिए मीडियम में डाला है, हालांकि आसान है। और 3D, अगेन दोनों में बहुत फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले आपके ध्यान में होना चाहिए। और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके 4-5 फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट पे सवाल आता है वो फॉर्मेट आपके ध्यान में होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं टफ वाले पे। टफ वाले पे आपको टाइम सबसे कम देना है, क्योंकि ये टफ है ऑलरेडी। जैसे पीएनसी, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक टाइम देके चलो। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो फॉर्मूला कम है, बहुत कम फॉर्मूला, और सारा का सारा बुद्धि का खेल है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। अब एप्लीकेशन में जब ये घुमाने की कोशिश करता है तो इतना घुमा सकता है, इतना घुमा सकता है कि ओलंपियाड लेवल बना सकता है। तो इसलिए पीएनसी को छोड़ के चलो, एकदम बेसिक आएगा तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को टफ में इसलिए डाला हूं, इसलिए नहीं कि सवाल बहुत खतरनाक आते हैं, सवाल तो एवरेज आते हैं, लेकिन इतने सारे चैप्टर्स हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन इसी में आ जाएगा, सर्कल इसी में आ जाएगा, पैराबोला इसी में आ जाएगा, एलिप्स इसी में आ जाएगा, हाइपरबोला इसी में आ जाएगा। अब यार ये 5 चैप्टर करके और तुमको नंबर कितने आएंगे? 10, 12, 15 मैक्स। तो आप ये 5 चैप्टर क्यों कर रहे हो? और ये 5 चैप्टर में हर चैप्टर में भर भर के फॉर्मूले हैं, तो इसीलिए टफ वाले में डाला है। और टफ वाले में अगेन मेरा सजेशन रहता है, अगर आखिरी में टाइम नहीं बच रहा है, छोड़ दो, पूरा छोड़ दो। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये लिमिट और कंटिन्यूटी आसान है, डिफरेंशिएबिलिटी में कई बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट और कंटिन्यूटी तुम कर सकते हो, और इसमें भी लिमिट्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो कर लीजिएगा। इतना अगर बेसिक फॉर्मूला करते हो तो आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं होगा। इंटीग्रल कैलकुलस सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना पढ़े हुए हो, मतलब एनसीईआरटी से स्कूल एग्जामिनेशन पास करने के लिए जितना पढ़ते हो बस उतना पढ़ना। उसके अलावा अगर पढ़ोगे, टू डिफिकल्ट टू हैंडल, ऐसा है, टू मच डिफिकल्ट, तो इसलिए इंटीग्रल कैलकुलस को आगे का छोड़ दीजिए। एंड सेम गोज फॉर ट्रिग्नोमेट्री। इतने किलो भर के फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि एक आम इंसान की जीवन पूरा निकल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने में, तो इसलिए इसको भी छोड़ दीजिएगा। जितना आता है, जिससे आपने 11वीं 12वीं निकाल ली, बस उतना ही पढ़ना, उसके आगे का सब छोड़ देना है। ठीक है? तो डिफिकल्ट वाले मैंने बता दिए, इसको आप छोड़ के चलें, बेहतर है। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है? टाइम एलोकेटेड टू डिफरेंट ब्लॉक्स। डिफरेंट ब्लॉक को क्या टाइम एलोकेट करोगे? ध्यान से देखो, 20% ऑफ द टाइम लेफ्ट फॉर जेई, ये इजी को जाना चाहिए। इजी में बस सवाल है, तो 20% टाइम इसको दे दीजिए। तो अगर मान लेते हैं 5 महीना है आपके पास, तो 5 महीना का 20%, तो 0.2 इंटू 5 मंथ करेंगे, तो 0.2 इंटू 5 मंथ करेंगे, तो 0.2 इंटू 5 मतलब 1 मंथ। तो आप इजी ब्लॉक को 1 महीना दीजिए, 1 मंथ। 1 मंथ में वो सारे चैप्टर, आपको सारे चैप्टर से क्वेश्चन करने हैं। अब आना चाहिए मीडियम ब्लॉक। मीडियम ब्लॉक में आपको 30% टाइम देना है। तो मीडियम ब्लॉक में 30% मतलब 5 महीना बच रहा है, 5 महीना इंटू 0.3 करेंगे, 1.5 मतलब 1.5 महीना, 1.5 मंथ, या यूं कह लो 45 डेज आपको मीडियम ब्लॉक को देना है। ठीक, और फिर फाइनली में आता है हार्ड ब्लॉक। अब हार्ड ब्लॉक में आपको 40% देना है कि नहीं देना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैथमेटिक्स में मैं कभी नहीं कहता हूं बच्चों को कि 40% हार्ड ब्लॉक पे दो, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक्चुअली में आप 50% मतलब इजी और मीडियम करके 50 क्या 60% से ऊपर ला सकते हैं। तो हार्ड ब्लॉक को आप छोड़ भी दें तो आपका कोई नुकसान नहीं है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे फिजिक्स में आपको ऑलमोस्ट 80 नंबर से ऊपर लेकर आना होता है, तो भाई 100 में 80 से ज्यादा लाने के लिए तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो हेंस वहां पे 40% टाइम देना बनता है। केमिस्ट्री में देना बनता है, बिकॉज वहां पे भी 75 से ऊपर चाहिए। तो आपको ये वाला चीज मैंने उनके लिए लिखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप 40% हार्ड ब्लॉक को दीजिए, मैथमेटिक्स में बिल्कुल मत दीजिए। ये टाइम आप यूज कर लीजिए किसके लिए? आप बचे हुए टाइम लेफ्ट यूज कर लीजिए मॉक टेस्ट के लिए। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना 10% लेफ्ट फॉर द रिवीजन, तो आप अपना 40% और ये 10% 50% ये लगा लीजिए, 50% यूज कर लीजिए अपना मॉक टेस्ट के लिए या रिवाइज करने के लिए मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्लियर है? क्लैरिटी आ रही है? अब रिवीजन होगा ये 10% टाइम में, फिजिक्स केमिस्ट्री में 10% में होगा, मैथमेटिक्स में 50% में होगा। अब फाइनल स्टेप क्या करना है, ध्यान से सुनिए। तो फाइनल स्टेप है स्टार्ट स्टडिंग, प्लेन एंड सिंपल। ठीक है, सब स्ट्रैटेजी सुन लिए, सब जान गए।
अब पढ़ाई शुरू करो। पढ़ाई में क्या है भैया, फेज ऑफ स्टडी, फेज 1 कंसेप्ट बिल्डिंग। तो कंसेप्ट बिल्डिंग मतलब जिसका नहीं आता है थ्योरी उसका पढ़ो, वन शॉट से माइंड मैप से जैसे करना है। एडवांस लर्निंग कैसे होगा, क्वेश्चन सॉल्व करके, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना क्वेश्चन सॉल्व करो। और फिर तीसरा होता है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस मतलब रिवाइज कीजिए, बार बार फॉर्मूलेस को देखिए, और प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट लगाइए। दैट्स इट। 3 स्टेप, सिंपल, क्लियर, लाइफ सॉर्टेड। बस इतना कर लो, इससे आईआईटी हो जा रहा है, पक्की बात है। और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इसीलिए ब्लॉक स्ट्रैटेजी बताई है कि यार 10 कॉम्प्लिकेशन घुसा के ना पता चला कुछ नहीं होगा। तुम एकदम सिंपल क्लियर रखो कि भैया ब्लॉक स्ट्रैटेजी बनाया, इजी मीडियम डिफिकल्ट, इजी को पहले फिर मीडियम फिर डिफिकल्ट। मैथमेटिक्स में इजी मीडियम को देखना है, डिफिकल्ट को छोड़ना है। फिजिक्स में इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों को देखना है, और केमिस्ट्री में इजी मीडियम देखना है, डिफिकल्ट को आधा देखना है, ऐसा टाइप से। ठीक है, बस तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वगैरह आप तुम कर लोगे अपने से। और ये सारे जर्नलिस्टिक पॉइंट हैं, इनको मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें तुम जानते होगे कि भैया थ्योरी से शुरू करो, एनसीईआरटी को फाउंडेशन यूज करो, रेफरेंस बुक्स को यूज करो। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ एडवांस लर्निंग में, ये सारे सिंपल चीजें पॉइंटर्स यहाँ लिख दिए, ठीक है। रिविजन एंड प्रैक्टिस में दीज आर थिंग्स क्लियर। चल भाई, तो अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो केस स्टडी क्या दिखाता है कि 20% इंप्रूव टेस्ट स्कोर्स, इसका इंपैक्ट है ब्लॉक स्ट्रैटेजी का। टेस्ट स्कोर्स बढ़ते हैं, अनडाउटेडली बढ़ेंगे। रिड्यूस स्टडी टाइम, बहुत अच्छे से होगा क्योंकि तुम टाइम अब सबको एलोकेट कर रहे हो। एंड इंक्रीज रिटेंशन, जब आप स्ट्रैटेजी दिमाग में रखते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भैया हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो दैट्स इट। अब बस एक बढ़िया से कोट के साथ खत्म करते हैं कि अ विजन विदाउट अ स्ट्रैटेजी रिमेन्स एन इल्यूजन। ये एकदम फैक्ट बात है, क्योंकि भैया अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि आप उस विजन को पाओगे कैसे, तो बस वो एक धोखा है। आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है, आपको लग रहा है कि आप उसको पाओगे, बट आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं है। लक बाई चांस मिल गया तो मिल गया, लेकिन लक बाई चांस कहाँ मिलता है किसी को? कभी ऐसा हुआ है कि तुमको लक से 1 करोड़ रुपया मिल गया? नहीं मिलता है, वो मेहनत से मिलता है। तो स्ट्रैटेजी लगाइए, वो पैसा कमाइए। ठीक है, चलिए जी, तो दैट वाज ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड द सेशन। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके बताना, और चैनल पे सब्सक्राइब रहना फॉर मोर सच ब्यूटीफुल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।